हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं पूरा फिट होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल केएस स्टडी बार में वो क्या कहते हैं मोस्ट वेलकम है। आज फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही खास वीडियो को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आगामी झारखंड क्षेत्र प्रतियोगिता परीक्षा JFWC यानी झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम की पेपर 3 की सामान्य ज्ञान के एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जिसका हमारे JFWC के एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली और इन तक जरूर देखें। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। तो आज का आप सबों का पहला प्रश्न है कि भारत खाली घर के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब सबों का अगला प्रश्न है कि किस देशांतर को भारत की मानक मतदान रेखा चुना गया है। तो आप सबों का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 ईस्ट। भारत की जो प्रमाणिक मतदान रेखा अथवा भारत मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, ये मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। अब सबका अगला प्रश्न है कि लद्दाख की जो पूगा घाटी में एक खाली घर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भूताप विद्युत संयंत्र। लद्दाख की जो पूगा घाटी है उसमें भूताप विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। नाम आप सब सुने होंगे। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। अब सबों का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनको इसका जवाब पता भी होगा। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी अगर कुल लेंथ का बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान पर होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना तथा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब सबका अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। हीराकुंड बांध जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। अब सबों का अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा सूर्य है। पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है तथा यह सूर्य का चक्कर लगाती है। आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। आप सबको पता होगा सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, बट अभी वर्तमान में 8 है। आप सबको पता होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की जो 26वीं महासभा की बैठक हुई थी उसमें प्लूटो जो था उसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर
52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। इसी वजह से वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। अब सबको का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब सबको का अगला प्रश्न है कि भारत एक खाली घर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र। आप सबको बता दूं कि भारत एक लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी मीनिंग डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस तथा क्रेटोस से हुई है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शासन। अतः स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जनता का शासन है। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। भारत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अब सबको अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार खाली घर वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 यानी 14। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखाने, खनन इत्यादि जो संकटमय क्षेत्रों में जो वर्क होता है उसमें काम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। आप सबको अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य खाली घर पर लागू होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की अगर संख्या की बात की जाए तो 11 है। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद के 3 संघटक अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। आप सबको का अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 इयर्स। अब सबको का अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 35। आप सबको पता होगा कि राज्यपाल की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है और राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 35 इयर्स है। आप सबको का अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम खाली घर था।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सबसे पहले राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। आप सबों का अगला प्रश्न है कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश। स्थापकला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। आप सबों का अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब सबों का अगला प्रश्न है कि 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। आप सबों का अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सबों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे इस चैनल केएस स्टडी वायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन और रात सभी शुभ हो।